जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि कान्हा का और बलराम का दोनों भाइयों का नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा है और एक महान व्यक्तित्व के हाथों, एक महात्मा के हाथों अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाने के लिए नंद बाबा ने भी उनकी बात स्वीकार की है, संस्कार को महत्व दिया है तामझाम को छोड़कर। और नंद बाबा की गौशाला में दोनों माताओं और नंद बाबा की उपस्थिति में गर्गाचार्य जी ने दोनों बच्चों का नामकरण किया। जो बल में अतुलनीय है वो बलराम, और जिसमें अपार आकर्षण है वो कृष्ण। दोनों बच्चों का नामकरण हो गया और नामकरण के बाद मैया का वो भाव विभोर होके मगन होके गाना और उत्सव भले बाहर न मनाया हो, मन तो उत्सव मानता ही है अपने बच्चे का नाम। ये नंद बाबा की या यशोदा मैया की जो मानसिक स्थिति बताते हैं इसमें, एक तो बहुत बड़ी उम्र में उन्होंने बच्चा पाया है। भागवत में कहीं कहीं उल्लेख है कि यशोदा मैया जब माँ बनी है तो उनकी उम्र 72 साल है और नंद बाबा है 80 साल के। अब इतनी उम्र तक के प्रतीक्षा कर करके अब बच्चा होने की उम्मीद भी जब छोड़ दी हो, उस समय अगर माँ बाप बनने का मौका मिला हो और उसमें भी कन्हैया जैसा प्यारा नटखट बच्चा हो, तो उनकी खुशी तो स्वाभाविक है यार। ये सब तो चलिए, तो हम उनको उनकी खुशी के साथ यहीं छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, आज की बात करते हैं। जब घुटनों के बल चलने लगे हैं कान्हा, तो एक बार घर से बाहर आंगन तक आकर खेलने लगे और खेल ही खेल में लाला ने मिट्टी खा ली। वहाँ खेल रहे ग्वाल बाल सब मैया को बताने के लिए दौड़ पड़े कि मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई है। सुनते ही मैया दौड़ी चली आई और कान्हा का हाथ पकड़कर बोली, क्यों लल्ला, तूने मिट्टी क्यों खाई? दोनों हाथ और मुंह भी मिट्टी से सना है, मगर कान्हा कहता है मैंने मिट्टी नहीं खाई। और मैया नाराज होकर बोलती है, झूठ बोलता है, मुंह खोल। और कान्हा ने अपना मुंह खोल दिया। मैया ने कान्हा के मुंह में क्या देखा इसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले कान्हा ने झूठ क्यों बोला, मैंने मिट्टी नहीं खाई, जबकि उसने मिट्टी खाई है। उसके दोनों हाथों में भी मिट्टी लगी है और मुंह में भी लगी हुई मिट्टी स्पष्ट दिख रही है। कोई भी अंधा भी पकड़ लेगा कि हाँ इसके मुंह पे जो लगा है तो। मगर कान्हा कहता है मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसा क्यों? कहते हैं ये पहली बार था जब कान्हा के चरण धरती मैया पर पड़े थे। अब तक तो कान्हा हमेशा या तो पलने में या मैया की गोद में ही आंगन तक आए थे। ये पहली बार था जब अपने भवन से बाहर निकलकर आंगन तक धरती मैया की गोद में कान्हा ने पहली बार अपने चरण रखे थे। और उनके पहले दर्शनों के लिए जैसे यमुना व्याकुल हो गई थी, उसी समय जब वसुदेव जी गोकुल छोड़ने जा रहे थे, उसी समय यमुना मैया को तो कृष्ण के दर्शन का लाभ मिल गया था, चरण स्पर्श का लाभ मिल गया था। मगर माँ धरती को ये सौभाग्य आज मिला है। प्रकट होकर माँ ने प्रार्थना की है, वंदना की है प्रभु की, मगर साथ साथ ये अफसोस भी है कि मेरे पास तो ये मिट्टी और पत्थर को छोड़कर कुछ नहीं है प्रभु, मैं आपको क्या अर्पण करूं? और तब माँ पृथ्वी का प्रसाद समझकर
भगवान ने मिट्टी को ग्रहण किया है। तो ग्वाल बाल सब भले कहें कि वो मिट्टी है, यशोदा मैया भले कहें कि वो मिट्टी है, मगर कान्हा के लिए तो वो माँ धरती का प्रसाद है। वो मिट्टी नहीं, प्रसाद है, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मगर यशोदा मैया बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुंह खोलो। और कान्हा ने अपना मुंह खोल दिया और उस खुले हुए मुंह में मैया को पूरा ब्रह्मांड नजर आया। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र और पूरे 14 भुवन सारे कान्हा के मुख में हैं। 7 समुद्र और सप्तद्वीप, आकाशगंगाएं भी लाला के मुख में दिखती है। और तो और व्रज 84 कोष लाला के मुख में देख रही है मैया। उसमें भी नंद का भवन, द्वार पर खड़ी यशोदा मैया और उसके डांटने से मुंह खोल कर दिखा रहे कन्हैया, सारा का सारा ये दृश्य मैया कन्हैया के मुख में देख रही है और देखकर चकरा गई। जो दिख रहा है लाला के मुंह में, उस पर विश्वास करने का मन तो नहीं है, पर जितना प्रत्यक्ष है उस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे में मैया का मन कह रहा है, कहीं मेरा कान्हा भगवान तो नहीं, क्योंकि ऐसी लीला तो भगवान के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। देखिए, मैया ने एक चमत्कार देखा है और चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। ये तो फिर भी माँ है, भोली भाली है। दुनिया उसने देखी नहीं, उसकी दुनिया उसका भवन और उसकी गौशाला, उससे आगे कहीं नहीं है। और अब जब से कान्हा आए हैं तब से बाकी सब चीज़ साइड में हो गई है। उसकी दुनिया कान्हा के चारों ओर घूमती है। जिसको अपना बच्चा कहकर लाड लड़ाती है, अपना दूध पिलाती है, जिसकी आंखों में आंसू देखकर मचल जाती है माँ, और कभी थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त करती है, जिस पर गुस्सा दिखाती है। माने जिसके साथ अपना हर क्रियाकलाप, अपना उसके हर लीला में, उसके हर कृत्य में अपनी खुशी को देखती है माँ। वो माँ आज कान्हा का कुछ और रूप देख रही है और तब उसके मन में बात ये आती है कि कहीं मेरा कान्हा भगवान तो नहीं है, क्योंकि ये जो लीला उसने की है वो किसी इंसान के बस की तो है नहीं। और ये बात मन में आते ही माँ के हृदय से वात्सल्य भाव तिरोहित होने लगा और भक्ति भाव से वो भरने लगी। अपना बच्चा है तो वात्सल्य का भाव है, उसका दुलार करना है, उसे दूध पिलाना है, उसे स्नान कराना है, उसे सुलाना है, उसे जगाना है। सारा 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 पूरा दिन मैया का कन्हैया के चारों ओर घूमता है पूरा समय। मगर वही भाव, वात्सल्य का वो भाव, जब कान्हा में भगवान को देखती है तो धीरे धीरे तिरोहित होने लगा और साथ साथ मन में भक्ति का भाव जगा, भगवान के प्रति भक्ति का भाव। मगर ये बात देखते ही भगवान ने अपनी माया को तुरंत समेट लिया। तुरंत उन्होंने लीला को समेट लिया और योग माया को इशारा कर दिया। उनके इशारे से योग माया ने फिर एक बार माँ के मन पर मोह का पर्दा डाल दिया और उसी की वजह से मैया ने जो कुछ भी देखा वो सब भूल गई। जैसे जगी हो मैया अभी अभी, जैसे समाधि से उठी हो, उठकर कान्हा को लेकर घर के भीतर चली गई। जय श्री कृष्ण।